सरकार सभी को सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बिजली अवसंरचना को सुधारने के लिए कृत संकल्प है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5080 गांवों को कवर करने वाले 1261 फीडरों को 24 घंटे बिजली के अधीन लाया गया है। अब 10 जिले पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, सिरसा और फतेहाबाद के 100% गाँवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। नलकूप कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार सभी लंबित आवेदनों के लिए कनेक्शन जारी करने को प्रतिबद्ध है। उक्त निर्णय से विभिन्न चरणों में कृषि कनेक्शन के आवेदकों को लाभ होने की संभावना है। डिस्कॉम्स द्वारा 5 सितारा ऊर्जा दक्ष पंप सेट रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और अब डिस्कॉम्स द्वारा 3 सितारा ऊर्जा दक्ष पंप सेटों की अनुमति भी दे दी गई है। हरियाणा सरकार सभी को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अपनी भूमि पर 77 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और पंचायती भूमि पर 16 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। हम डिस्कॉम के माध्यम से तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के ठोस प्रयास कर रहे हैं। गत 5 वर्षों के दौरान तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां 2015-16 में 30% से घट करके 19-20 में 17.17% रह गई हैं। वर्ष 17-18 के दौरान उदय के तहत डिस्कॉम ने लक्षित वर्ष से 2 वर्ष पहले ही अपना वित्तीय लक्ष्य हासिल कर लिया। 412 करोड़ रुपए का परिचालन शुद्ध लाभ दर्ज किया। वर्ष 2018-19 के दौरान डिस्कॉम्स को दोबारा 280 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अब हरियाणा डिस्कॉम्स का 60% से अधिक राजस्व डिजिटल माध्यम से एकत्रित किया जाता है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण डिस्कॉम भौतिक रूप से बिल एकत्र करने में असमर्थ रहा, जिससे डिस्कॉम को कठिनाई हुई। इस संबंध में स्मार्ट मीटर इन समस्याओं में से अधिकांश के लिए आवश्यक समाधान हो सकता है। हरियाणा डिस्कॉम ने 3 वर्षों में 10 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लिए एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। दिसंबर 2020 तक कुल 2.15 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए। डिस्कॉम्स ने स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट में प्रीपेड सुविधा, ट्रस्ट रीडिंग आधारित बिलिंग, बिजली बिल ऑनलाइन देखने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा, डाकघरों के माध्यम से बिजली बिलों का संग्रहण, नए कनेक्शनों के लिए उपभोक्ता संतुष्टि दर और डिलीवरी की औसत समय जैसी कई नागरिक केंद्रित सुविधाएं शुरू की हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा डिस्कॉम्स की 8वीं वार्षिक एकत्रित रैंकिंग के अनुसार उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बड़ी छलांग लगाई है। इसके फलस्वरूप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम देश भर में 4थे स्थान के साथ A+ श्रेणी डिस्कॉम की सूची में शामिल हो गया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने A श्रेणी डिस्कॉम में उच्चतम ग्रेडिंग प्राप्त की है, जो देश भर में 7वें स्थान पर है। सभी के लिए ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा के सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप सरकार ने पंचकुला की 20% ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने के लक्ष्य के साथ पंचकुला का चयन सौर ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया है। मेरी सरकार ई मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और इसके लिए राज्य भर में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ई वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए एक व्यापक नीति बनाई जाएगी। पिछले बजट सत्र में राज्य के 3 HP से लेकर 10 HP क्षमता के 50,000 ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। प्रथम चरण में 15,000 ऑफ ग्रिड सौर पंप और दूसरे चरण में 35,000 ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित किए जाने थे। सरकार ने कुल 75% सब्सिडी के तहत कार्यक्रम का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान के कुसुम योजना के 30% केंद्रीय वित्त सहायता और 45% राज्य सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा 350 गौशालाओं में 1991 किलोवाट की संचयी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके राज्य में गौशालाओं पर विशेष बल दिया गया है। वर्ष 2021 में 80 गौशालाओं में लगभग 420 किलोवाट क्षमता के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। वर्ष 21-22 में गौशालाओं में 1200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव है।
राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 21-22 के दौरान 6000 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें, 12 वाट की 5000 एलईडी सोलर लाइटें और सीसीटीवी कैमरा वाली 1000 हाई मास्क एलईडी सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। इन प्रयासों के तहत राज्य ने जैव ऊर्जा नीति भी लागू की है। सरकार ऊर्जा संरक्षण के लिए कारगर कदम उठा रही है और ये खुशी की बात है कि हरियाणा को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में देश में दूसरा श्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है।